गुरु, मैं स्वदेश फिर से आपके समक्ष एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे पहले वाले वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय गुरु, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के प्रसंग में हम लोग ठाकुर जी के एक जीवन घटना, माँ के प्रति उनकी निष्ठा, माँ के दुख को दूर करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते हुए, और सबसे गंभीर बात यह है कि परमपिता के ऊपर जो अटूट निष्ठा और विश्वास, एक प्रसंग है इस हिसाब से। उस दिन स्कूल लौटने से माँ को देखते हैं खाट पर लेटी हुई है। सदानंदमयी माँ का मुख कालिमा से आच्छन्न है। माँ जो हमेशा आनंदमयी रहती थी, आज मुंह उखड़ा उखड़ा है, सूखा हुआ सा है। आज तक वह दुर्भेद्य कठिनाई को पराभूत करती आई है, हर कठिनाई को सहती हुई आई है। ज्ञात होता है आज उसके कराल दंशन का मर्म स्थान तक प्रभाव पड़ा है। उनके जो कष्ट का आज कुछ ऐसी घटना कुछ हुई है कि जिसने उनको अंदर से निचोड़ कर रख दिया हो, अंदर से तोड़ सा दिया हो। तभी तो सर से पांव तक चादर ताने पड़ी हुई है। कुछ देर तक सैया शहीद माँ की ओर देखते रहे। आंखों से उमड़ते आंसू को पीकर बोले, माँ यह क्या, तुम घबराती क्यों हो? परम पिता सब ठीक कर देंगे। भगवान के ऊपर अटूट निष्ठा और गंभीर विश्वास। माँ को एक 5 वर्ष की आयु का बालक बोल रहा है, परम पिता तो सब देख रहे हैं ना, सब ठीक कर देंगे, क्यों चिंता करती हो? घबराए नहीं, स्वामी रुग्ण होकर सैया पर पड़े हैं। माँ बोलती है, स्वामी तो मेरे रुग्ण होकर पड़े हुए हैं। आमदनी का 1 पैसा भी नहीं है, चिकित्सा नहीं करा पाती, पथ्य नहीं जुटता। बच्चों का करुण मुख देख देख छाती फटती रहती है। अब लोग मुझसे उनको छीनने का प्रबंध कर रहे हैं। ठाकुर जी के घर में ऐसी परिस्थिति कि आसपास के लोग बोलते हैं कि अगर तुम अपने बच्चों को बेच दो मुझे, तो हम तुम्हारे घर के बोझ को ठीक कर देंगे, घर की स्थिति को मध्य ठीक कर देंगे। ऐसी परिस्थिति मध्य आज जुटी थी उनके घर में। मेरे लाल को छीनकर अपनी गोद भरना चाहते हैं, इतने पर भी न घबराऊं। माँ बोलती है कि तुमको छीनकर अपना गोद भरना चाहते हैं तो घबराऊं कैसे नहीं। परब्रह्म जब भी अवतरित होते हैं, ऐसा कोई स्थिति नहीं रहा है कि वे कष्टपूर्ण उनका जीवन ना रहा हो। जब रामचंद्र के रूप में आए थे, तब वनवास काटते हुए यह साबित करके गए कि स्वयं भगवान भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात सुख और दुख के समागम को झेलते ही हैं, परंतु सभी सुख और दुख को झेलते हुए भी निरंतर स्थित प्रज्ञ रहते हुए मनुष्य जाति के लिए एक एग्जेम्पलरी उदाहरण उससे सेट करके जाते हैं। कैसे चिर स्थायी रहकर उन पर निर्भर करते हुए जीवन को व्यतीत किया जा सकता है। हम लोग जब दुख आता है विचलित हो पड़ते हैं, परंतु ईश्वर हम लोगों को सिखाते हैं मनुष्य अवतार ग्रहण करके कि विचलित होना नहीं है। उस दुख के वशीभूत ना होकर सुख और दुख सब कुछ एक प्रकार का भाव ही है। कैसे अभाव का भाव ही है दुख। कुछ भी ना चाहो, सभी परिस्थिति में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या कर लेगा। ठाकुर जी की जीवंत घटना, अपने विकराल परिस्थिति में भी भगवान पर, ईश्वर पर, परब्रह्म पर विश्वास नहीं छोड़ते हैं, और हम लोगों को सिखाते मध्य है कि सभी स्थिति में सामंजस्य ढाढ़स बांधते हुए उस स्थिति के अनुरूप ढल जाओ, एडजस्ट हो जाओ, स्थिति भी अपने आप पार हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण भी जब जन्म लिए थे लीला पुरुषोत्तम के रूप में, ऐसी स्थितियां उनके जन्म काल के समय से लेकर जब तक महाभारत का युद्ध हुआ होती रही उनके साथ। और परम दयाल भी उनका जो आरंभिक जीवन था, ऐसे ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ा था उनको। नहीं माँ, घबराते क्यों हो, यह दिन भी कट जाएगा। परम पिता बैठे तो ना रहेंगे, उनके रहते घबराना कैसा। अटूट विश्वास, जब तक पुरुषोत्तम परब्रह्म है, घबराना किस बात का है। हम लोग दुख परिस्थिति आता है तो विचलित हो जाते हैं, लेकिन एक कहावत है कि जब समुद्र का ज्वार भाटा, जब टाइड जो है आ रहा हो तेजी से, उस समय जो व्यक्ति सीना को अडीक करके उसको
उससे टकराने की कैपेसिटी रखता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, वह अपना अस्तित्व खो बैठता है। किंतु जो व्यक्ति अपने आप को बांधकर मिट्टी में अपने आप को झुकोकर एक स्थिर पोजीशन ले लेता है, वह उस ज्वार भाटे तक को अतिक्रमण करके अपने अस्तित्व को बचा के चलने का आगे का रास्ता मध्य तय करता है। ऐसा ही कुछ स्थिति में जब हमारे जीवन में भी जब कष्ट आता है, विचलित नहीं होकर सब कुछ उन पर न्योछावर करते हुए, निर्भर करते हुए अपने लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए अडिग रहना है। सुख दुख तो आएगा ही, लेकिन सुख दुख में भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वदा तत्पर रहते हुए, उन पर भरोसा करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सुख दुख जो है कुछ समय के लिए आएगा, लेकिन वह समय अनुसार चला भी जाएगा। कोई भी चीज इस जीवन में चिरस्थायी नहीं है। ठाकुर जी बोलते मध्य है, जखन तुम्हार क्यों न छिलो तखन छिलो आमी, जखन तुम्हार क्यों न थकबे तखन थकबो आमी। जब तुम्हारा कोई नहीं था, एकमात्र मैं था। जब तुम्हारा कोई नहीं रहेगा या कुछ भी नहीं रहेगा, परिस्थितियां नहीं रहेंगी, एकमात्र बस मैं ही चिरस्थायी बन के अडिग रहूंगा। बालक ने माँ को समझाना आरंभ किया, सांत्वना की वाणी सुनाने लगे। जिस प्रभु ने सृष्टि की है वह क्या देखते नहीं माँ? पिता क्या संतान को भूल जाएंगे? क्या प्रभु हम लोगों को भूल जाएंगे? इतने दुख में भी माँ के मुख पर हंसी आ गई। इतना छोटा सा बच्चा कहता क्या है? पैसा ना हो तो दवा कौन लेगा? रुपया ना हो तो खाना कपड़ा और पथ्य कहाँ से आएगा? यह बात तो ठीक है, किंतु इसके लिए प्रयत्न तो करना ही होगा, चेष्टावान रहना होगा। हाथ पैर जोड़कर बैठे रहने से तो काम नहीं होगा। फिर ठाकुर जी बोलते हैं, माँ तुम मूढ़ी बनाओ, मूढ़ी बेचकर मैं आऊंगा और देखना ये जो दवा और ये जो पथ्य है ये तो दूर की बात है, घर में पैसों का भंडार हो जाएगा, अर्थ का भंडार हो जाएगा। ठाकुर जी कैसे दिलासा दे रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में स्वयं को भी ढाढ़स बांध रहे हैं और अपने पारिपार्श्विक, अपने से जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनको भी प्रेरणा स्रोत के हिसाब से बोल रहे हैं कि विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। परमपिता देखते हैं, मैं कर्म करूंगा और उस दवा और पथ्य तो दूर की बात है, घर रुपए कौड़ी अर्थ से मध्य भर जाएगा। ठाकुर जी के जीवन से ये गंभीर घटना जो हम लोगों को सीखने को निरंतर बाध्य करती है कि हम लोग जो परिस्थिति में आकर दूसरे को दोषारोपण करते हैं, छोटी छोटी बात में हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया, देश ने कुछ नहीं किया, दस ने कुछ नहीं किया, उस पर होकर हम लोग अनेक वायलेंट हो उठते हैं। उनके जीवन की घटना कि सभी परिस्थिति में जो स्थित प्रज्ञ रहकर परब्रह्म की सेवा के लिए चेष्टावान रहता है, प्रिय परम की सेवा के लिए चेष्टावान रहता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। सभी परिस्थितियों में सामंजस्य बांधते हुए उन परिस्थितियों को अतिक्रमण करता भी मध्य है और सक्सेसफुल भी रहता है। आशा करता हूँ कुछ नया आप लोगों को सीखने मिला होगा और इसी के साथ हम लोग निरंतर चेष्टावान रहेंगे, सभी परिस्थितियों में अडिग रहेंगे। दुख सुख अभाव जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस भाव को अतिक्रमण करते हुए, अभाव के भाव को अतिक्रमण करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर हम लोग निश्चय ही सिद्धि अर्जन करेंगे और जीवन को महत्व भी साधेंगे। वास्तव में हम लोग जिस चीज को इम्पोर्टेंस दे दिए हैं, घर बाड़ी रुपया चाकरी नौकरी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठाकुर जी जब उपस्थित थे, सुशरीर थे, उस समय देवघर आश्रम बनते समय, सत्संग आश्रम बनते समय 6-6 महीने लोग बिना सोए काज किए हैं, विदाउट नींद। अभी साइंस बोलता है कि एटलीस्ट 7 घंटे का नींद चाहिए, नहीं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होने के चांसेस है। तो 6 महीना आदमी बिना सोए अगर काज कर सकता है, परब्रह्म की इच्छा से, प्रिय परम की इच्छा से, उनसे प्रेरणा पाते हुए, उद्बुद्ध होते हुए, तो मनुष्य के अंदर क्या कैपेसिटी है, इसका हम लोग एक आंकलन लगा सकते हैं। दूसरा चीज, एक मुट्ठी भर चावल खा के कितना दिन काटते थे लोग जब देवघर आश्रम में, जब बांग्लादेश छोड़ के ठाकुर जी आए थे। तो उस अभाव की परिस्थिति में भी शून्य से प्रारंभ करते हुए जो स्वयं लक्ष्मी के वाहन करता है, लक्ष्मी को जो वहन करके चलते हैं, उन्होंने प्रेरणा स्रोत स्थापित किया कि मनुष्य के अंदर भी अगर सत्य नियम सदाचार को पालन करके, पुरुषोत्तम को ग्रहण करके जीवन में उनसे प्रेरणा पाते हुए अग्रसर हो, तो सभी परिस्थितियों में अडिग होकर वह अपने जीवन में महालक्ष्मी को यानी फॉर्च्यून को विजयी भव होकर, विजय श्री होकर धारण करके जीवन में मध्य अग्रसर हो सकता है।
सभी युवा पीढ़ियों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है। आगे हम लोग ऐसी नई चीजें और जानेंगे। आशा करता हूं कि ये बातें प्रेरणादायक रही होंगी आप सबके लिए, मेरे लिए रही हैं, और हम लोग कुछ प्रत्येक दिन नया नया सीख कर उसको अपने जीवन में उतारने के लिए चेष्टावान रहेंगे। जय गुरु।